स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। सुबह की शुरुआत हुई है। सुबह उठ के मैं फ्रेश वगैरह होके आ गई थी और उसके बाद मैंने आते ही पहले चाय रखा, चाय बनाने के लिए। और उसके बाद शुरू हो जाएगी सुबह हमारी। और सुबह जो है वो बहुत ही भागदौड़ वाली रहती है, क्योंकि अकेले सारा कुछ करना। अभी हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, तो पहले तो बाबू उठने नहीं देता है क्योंकि वो अभी फीड लेता है। तो जो बच्चे फीड लेते हैं उनका पता ही है कि उनको ये है कि हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो कैसे भी करके छुड़ा के मैं आई थी। 6 बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद भी 10-15 मिनट बेड पे ही मैं थोड़ा बैठे रहती हूँ, एकदम से नहीं उठती हूँ। चाय रखने के बाद पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि नहाना है तो हम रॉड वगैरह नहीं लगाते हैं, इसलिए पतीले में ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया। और उसके बाद चाय में अदरक डालना रह गया था, तो अदरक डालेंगे। और ये छोटा सा जो कूटने वाला है ना, ये मैंने मीशो से मंगाया था और काफ़ी यूज़फुल है। छोटी मोटी चीज़ें अदरक का पेस्ट बनाने के लिए या फिर लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट बनाने के लिए इसके लिए सही रहता है। लेकिन इसका जो था ना, वो डंडी रहती है, वो बाबू ने कहीं खो दी है, तो अभी मिला नहीं है। मिलेगा तो काम में आएगा, लेकिन बच्चों की फेंकी हुई चीज़ मिलती नहीं है जल्दी। शायद बेड के पीछे वगैरह फेंक दिया। तो पानी गर्म रखने के बाद मैं आ गई थी सफाई करने। तो काफ़ी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि रात को मैं जगह पे ही रख दूँ, क्योंकि फिर दिक्कत ना हो। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। झाड़ू लगा के सारी चप्पलें वगैरह हटा के उधर भी झाड़ू लगा देंगे। और झाड़ू लगाने का काम सुबह सुबह ज़रूर करना चाहिए, कोई काम हो या ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि सुबह झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। इससे जो हमारे घर की नेगेटिविटी होती है ना, वो दूर हो जाती है और हमें भी फ्रेश सा लगता है। इधर चाय बन गई है, चाय वाली गैस करेंगे बंद। और पानी भी गर्म हो रहा है, थोड़ा सा रह गया है, तो उससे पहले फटाफट लगा लूँगी पोछा। पोछा लगा के फिर एकदम ऐसे लगता है जैसे हम नहा लेते हैं तो जैसे हमारा मन फ्रेश हो जाता है ना, वैसे ही रूम में पोछा लग जाए तो लगता है फ्रेश हो गया। पोछा वगैरह लगा के नहा धो के आ गई थी। और उसके बाद मुझे करनी है पूजा। तो जो सबसे पहले बर्तन रखे होते हैं पूजा वाले, उसको धो के लाते हैं। धो के आके जोत भी जलाएंगे, धूप बत्ती, और थोड़ी सी देर, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता है, तो जल्दी जल्दी में पूजा करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारा दिन अच्छा हो। देखिए कितने सुंदर भगवान जी लग रहे हैं और खुश लग रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको देखने में। पूजा पाठ करके अब हमारा फाइनली दिन शुरू हो गया। तो नहाने के बाद मैं सीधे पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद फेस पे कुछ लगाती हूँ। तो ये कोई क्रीम वगैरह नहीं है, ये घर पे ही बनाया हुआ है गुलाब जल और वो ग्लिसरीन और विटामिन के कैप्सूल जो मिलते हैं ना ग्रीन वाले, उससे। तो ये मेरे लिए सर्दियों में बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा जो ड्राई स्किन है ना बहुत ही ज़्यादा है। पूरी सर्दी मेरा वाइट फेस हुआ रहता था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया और बहुत ही अच्छा काम था। ऐसे फेस वाइट नहीं रहा इससे। और मैंने और कोई क्रीम लगाई भी नहीं, तो सही है, ये सर्दियों के लिए हाइड्रेट रखता है फेस को। और उसके बाद फेस पे लगाने के बाद मैं वो लगाने के बाद लोशन कह लो या कुछ भी कह लो, वो लगाने के बाद लिपस्टिक लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, ताकि फेस अच्छा लगने लग जाए, ऐसा ना लगे कि सो के ही उठे हुए हैं। फिर आ गई थी मैं सब्ज़ी काटने। तो गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो पहले मैंने गोभी काट ली फटाफट और उसको फ्राई करना है मुझे। गोभी को सिंपल भी बन जाती है और फ्राई करके भी बनती है, तो फ्राई करके कभी कभी बना लेनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट काफ़ी आता है। और एक साइड मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। एक तो आराध्या को स्कूल में लेके जाना है, बॉटल में कर दूंगी उसके लिए पानी, और उसी में से जो पानी बचेगा वो मैं अपने लिए पीने के लिए रख लूँगी। तो उधर तेल गर्म हो रहा है, गोभी मैंने काट के धो के रख ली है, और पानी पिएंगे। पानी का जो काम है वो साइड में कर दूंगी। तो पानी ज़्यादा गर्म था, इसलिए उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करके पीने लायक बना के उसको दे दिया है, क्योंकि गर्म रहती है बोतल, फिर बच्चे पी नहीं पाते और वहाँ मिक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा गर्म पानी नहीं देती हूँ। इतना ही देती हूँ कि वो पी पाए आराम से। और मैंने भी पी लिया। वैसे पानी बैठ के पीना चाहिए, लेकिन जल्दी जल्दी में क्या करें, पीना पड़ जाता है कई बार। अभी गोभी फ्राई करने के लिए डाल देंगे, और जब तक गोभी फ्राई होगी तब तक आलू काट लेंगे छील के। नए आलू है ना, तो उसमें मिट्टी रहती है, तो पहले इसी पानी में मैं आलू को धो लूँगी छिलके समेत, और उसके बाद धोने के बाद छीलेंगे और दूसरे पानी में काट के डाल देंगे।
ताकि आलू में मिट्टी ना रहे, बिल्कुल साफ़ हो जाए। और जब हम आलू को पहले धो लेते हैं उसके बाद काटते हैं तो हमारे हाथ काले नहीं होते, जैसे सर्दियों में काले हो जाते हैं ना। पहले मैंने बहुत मिस्टेक की। उधर देखो बाबू और आराध्या भी जग गई है, तो आराध्या बाबू को सुसु करा रही थी, तो मैंने सोचा दिखा दूँ बड़ी बहन होने का कितना फ़ायदा होता है। बड़ी बहन जिम्मेदारी लेती है और काफ़ी हेल्पफुल होती हैं अगर भाई छोटा और बहन बड़ी हो तो। उधर गोभी मैंने निकाल ली थी और आलू डाल दिए। गोभी देख सकते हैं फ्राई हो गई है। आलू फ्राई कर लेंगे थोड़े से। अब जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक मुझे काटना है मिर्च, लहसुन, प्याज और अदरक। काटने के बाद डाल दिया और उसके बाद टमाटर भी डाल दिया। तो सबसे पहले जीरा डालेंगे, उसके बाद प्याज जो काटा था और उसी में मैंने मिर्च लहसुन सब काट दिया था। और उसके बाद जब तक वो फ्राई हो रहा है तब तक टमाटर काट लूँगी। टमाटर फटाफट बड़े बड़े टुकड़े काट लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको डालते हैं ना फ्राई होने के लिए और ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो उसको गलने में टाइम नहीं लगता। छोटे काटो या बड़े काटो बराबर ही रहता है। तो बड़े बड़े जल्दी काट के और इसको भी डाल देंगे उसी में जब तक थोड़ा सा टमाटर गल रहा है उसमें। फिर उसके बाद हम डालेंगे नमक, हल्दी और मसाला। ये फ्राई हो रहा है। रंग आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर लग रहा है। मैंने मसाले डालने की वीडियो में से स्किप हो गई, तो उसमें मसाले डाल के और हल्का सा पानी डाल दिया ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। और इधर देखिए ये कपड़े निकाल रही थी अपनी यूनिफॉर्म, और क्या खिला रखा है इसने। दोबारा रख रही थी तो मैंने मना कर दिया कि तुम पहले रेडी हो जाओ। आज आराध्या नहाएगी नहीं क्योंकि एक दिन स्किप करके नहा रही है। ठंड का मौसम है और मैं नहीं चाहती कि बच्चे बीमार हो जाएं सुबह सुबह जल्दी से नहा के, तो गैप करके नहा लेती है। और जैसे ही वो फ्राई हो गया मैंने इसमें डाल दी सब्जी और इसको कर देंगे मिक्स। अगर आपको सूखी सब्जी बनानी है तो आप ऐसे ही सिम करके ना, मतलब गैस स्लो करके, बिल्कुल स्लो करके उसको पकने दीजिए, तो आपकी सूखी सब्जी जो है वो रेडी हो जाएगी। लेकिन मुझे हो रहा था लेट और मुझे सूखी सब्जी बनानी भी नहीं थी, तो मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी और कसूरी मेथी डाल दी थी। उसके बाद ढक के रख दिया और तब तक फटाफट आ गई थी मैं आटा लगाने, जब तक आराध्या रेडी हो रही है। आटा लगा लेंगे और मैं नहीं चाहती कि सुबह एक भी मिनट वेस्ट हो, क्योंकि सुबह बहुत ही सब कुछ मुझे ही करना है। फिर तैयार करके आराध्या को फिर स्कूल भी छोड़ने जाना है, इसलिए बहुत ही भागम भाग रहती है सुबह सुबह। और बाबू जग जाए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो पीछे से चिल्लाता रहता है मम्मा मम्मा, रोता रहता है। तो दोनों काम ज़रूरी है, बच्चे को देखना भी ज़रूरी है और काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आराध्या को स्कूल छोड़ने जाना है। अभी आराध्या को मैंने चाय दे दी थी, बिस्किट के साथ खा लेगी। ये बहुत ही गलत आदत है, लेकिन हम जब छोटे थे तो हम ऐसा नहीं करते थे, हम पराठा सब्जी खा के जाते थे। लेकिन क्या है ना कि जब से मैं शादी करके आई हूँ तो यहाँ का रूल था कि वो चाय के साथ बिस्किट या रस्क वगैरह लेते थे, तो आराध्या को वही आदत लग गई है। मैं सोच रही हूँ कि ये आदत जल्दी से जल्दी छुड़ा दूँ। खाना वो बहुत धीरे खाती है, इसलिए सुबह खा नहीं पाती और बहुत नखरे करती है खाने में, तो मैं खाली पेट नहीं भेजना चाहती, इसलिए दूध बिस्किट या फिर चाय बिस्किट दे देती हूँ। गर्मियों में दूध बिस्किट और सर्दियों में चाय दे देती हूँ, ताकि किसी भी तरीके से अदरक उनके पेट में जाए। इधर पराठा मैंने बना दिया था और आराध्या भी रेडी हो गई थी, बीच में मैंने आकर चेक कर लिया था। उसके बाद इनकी बनाएंगे चोटी, और आराध्या ने चाय बिस्किट भी खा लिया है, बस इनकी चोटी बनाना बाकी और टिफ़िन पैक करके स्कूल में भेजना है। जब तक इसको रेडी कर रही थी, ये देखिए ये मस्ती, बहुत शरारत करता है। उसको कपड़े दे रहा है कि ये पहन लो वो पहन लो। मैं उससे पैंट मांग रही थी, क्योंकि बेटा पैंट ले नहीं स्वेटर मांग रही थी मैं, बेटा स्वेटर लेके आओ ताकि वो उधर बिजी रहे और परेशान ना करे। स्वेटर मांग रही थी तो उसको पता नहीं चल रहा था इतने कपड़ों के बीच में कि स्वेटर कौन सा है, तो अभी उसने दे दिया स्वेटर। टोपी भी फेंक दिया कि टोपी भी पहनूंगा। जुराब मांग रही थी तो जुराब वहाँ पे थी नहीं, तो इसलिए वो ढूंढ रहा है। इधर फटाफट से हो गई चोटी। आराध्या को रेडी करने के बाद मुझे स्वेटर पहनना है। बिस्कुट खिला रहा है, बड़ा ही मानता है दीदी को, और दीदी भी भाई को बहुत मानती है। और भगवान करे कि ऐसे ही दोनों में प्यार हमेशा बना रहे, कभी इसमें कोई दरार ना आए। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि भाई बहन के प्यार में कभी भी दरार ना आए। अभी मैं फटाफट स्वेटर पहन लिया था। आराध्या रेडी है और अभी बाबू को रेडी करना है। इसी वजह से सुबह सुबह टाइम ज़्यादा लग जाता है। अभी इनके पापा होते तो आराध्या तैयार है तो इनके पापा छोड़ आते, लेकिन बच्चे हैं नहीं जा पाते हैं। अभी
स्कूल ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी रास्ते में गाय सांड वगैरह मिल जाते हैं और गाड़ी वगैरह चलती रहती है, इसलिए अकेले छोड़ नहीं सकते। बच्चे छोटे हैं और वो बहुत डरती भी है। कई बच्चे होते हैं ना कि ढीठ हो जाते हैं, उनको अकेले कहीं भी भेज दो, लेकिन ये अभी नहीं जा पाती है। इसकी अभी जा ही नहीं पाती, पता नहीं क्या है। मैं बोलती हूँ कि अकेले कहीं जाना सीखो, लेकिन नहीं जा पाती है। और मुझे भी रिस्क रहता है, सामने से छोड़ा तो ये रहता है कि हाँ बच्चे चले गए, अकेले छोड़ दो तो डर सा लगा रहता है। आज तक कभी छोड़ा नहीं है। पास की दुकान में भी भेज दो ना तो ऐसे होता है जल्दी से आ जाए तो तसल्ली हो, इस वजह से। तो अभी बाबू को तैयार करेंगे फटाफट। जुराब ढूंढ रही थी, जुराब पहना दूँ, और टाइम भी पूरे हो चुके थे। नज़दीक है तो इसलिए सही रहता है, नज़दीक में पहुंच जाते हैं जल्दी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो टाइम पे भेजना ज़रूरी रहता है। और लेट हो जाए तो बड़ी मेरे को अजीब सा लगता है कि क्यों लेट हो गई। बच्चे वैसे तो वहाँ कुछ कहते नहीं हैं, अंदर ले लेते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे टाइम से चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। रेडी हो गई थी और मैं गई थी लंच बॉक्स लेने आराध्या का। और आराध्या कैप पहन रही है, ये है लंच बॉक्स, सब्जी और पराठा लेके जाएगी। और पानी की बोतल रखती थी गरम। ये देखिए बैग जो है वो मैं शाम को ही रेडी करवा देती हूँ। सारी चीज़ें मैंने उसको बोल रखा है कि अपनी चीज़ें जब निकालो तभी रख दो, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बाद में ढूंढना नहीं पड़ता है। अब हम चले गए और जाके छोड़ के आए तो थक गई थी, क्योंकि बैग भी लेना है, आराध्या को भी पकड़ना है और बाबू को भी गोद लेना है, तो थक जाती हूँ। तो वैसे भी मेरे बैक में पेन रहता ही है हमेशा, जब से बच्चे हुए हैं तब से बैक पेन मेरे रहती है। अभी मैं आराम से बैठी थी और मैं उसको कह रही थी कि मम्मा से प्यार नहीं करते, तो वही चल रहा है। अभी हम दोनों को टाइम मिला है, जब से बाबू सुबह से उठा है तब से, तो प्यार करेंगे। और उसके बाद जो कपड़े आराध्या फैला के गई थी उसको रखना पड़ेगा। और वो जो कोने में दिख रहा है ना, वो कुछ नहीं है, बस आराध्या जो सुबह छोड़ के गई है वो है। और इनके टैडीज ऊपर फेंक देते हैं, जैसे दिन में खेलते हैं, रात में मैं बोल दूं कि हटा दो सारा सामान तो आराध्या उसी पे सब फेंक देती है। और इधर मैं रजाई नीचे करके समेट रही थी और इधर इनका बेडशीट ठीक करने आ गए थे, बेडशीट झाड़ रहे थे। बेड भी सेट हो गया और अब हम पियेंगे चाय बिस्कुट पीऊँगी अब शांति से आराम से बैठ के। अभी इसको छोड़ के गई थी तो देखो क्या कर रहा है। मैंने बोला कि बेटा मैं चाय ले आऊँ, तो कह रहा है हाँ। अभी तब तक ये इंतज़ार कर रहा है और मम्मा मम्मा चिल्लाते रहता है, मम्मा मम्मा मम्मा। ये भी एक टाइम है, निकल जाएगा ये भी, बहुत ही अच्छा टाइम है। अभी हमें बच्चे ढूंढते हैं, हमारे पास रहते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो हमें ढूंढेंगे नहीं, सारा काम अपने आप कर लेंगे और ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने, क्योंकि अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी चाय पीने के तुरंत बाद, तो कपड़े धोने रह गए थे तो कपड़े धो लेती हूँ। ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ धोते रहती हूँ। मैं बच्चों के कपड़े भी रोज़ धो देती हूँ, अपने कपड़े भी रोज़ धो देती हूँ, तो ऐसा नहीं रहता है कोई बहुत ज़्यादा रगड़ना रहता है। हाँ, बाबू जो पैंट वगैरह पहनता है, छत पे जाता है, तो उसके कपड़े थोड़े से रहते हैं, वो भी एक बार ब्रश मारो तो साफ़ हो जाता है। और बाकी कई बार कुछ खाता पीता है और कपड़े पे गिरा ले तो उसके दाग रहते हैं, बाकी इतने कोई गंदे कपड़े रहते नहीं हैं। अभी मैं सोच रही थी कि वो खेल रहा है तब तक मैं धो लूँ, लेकिन नहीं, वो जब कपड़े धोने लगो ना तो पानी में आके परेशान करने लग जाता है। पानी में आएगा, छप छप करेगा। और अभी देखना, कभी पानी में आके छप छप कर रहा है, कभी मैंने ये फ़ोन जो लगा रखा है स्टैंड पे उसको पकड़ता है, तो मैंने देखा कि शायद मान जाए, लेकिन नहीं मान रहा था, कूद रहा है, मस्ती कर रहा है। तो जब ये चला मोबाइल की तरफ तो मैंने सोचा ज़्यादा परेशान कर रहा है तो मोबाइल बंद करो, और इसको मैंने दे दिया था कार्टून लगा के। इसका बाबू का फेवरेट कार्टून है जू जू जू, तो वो डांस करके बताता है जू 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 जू, वो लगा दिया था। और मैंने कपड़े धो लिए थे, अब हम चलेंगे दोनों कपड़े छत पे डालने के लिए। तो पहले मैं ऐसे करूँगी, बाबू को छोड़ाऊँगी और आधी दूर तक बाल्टी भी रख दूँगी। अभी बाबू को मैंने ऊपर छोड़ दिया है और कैमरा भी रख दिया था मैंने, और बाबू को छोड़ाई थी। वो कैमरा लेने के लिए ना, जो इसका स्टैंड है उसी के लिए चिल्ला रहा है। इसको बहुत अच्छा लगता है स्टैंड पकड़ना, उसको लगता है कि ये टॉय है, खेलने का सामान है।
तो मैं कपड़े लेके आ गई थी। जब ये देखता है कि मम्मा कपड़े डाल रही है तो वो हेल्प कराने आ जाता है। देखिए एक एक करके बड़े अच्छे से निकाल के देता है और मैं डालती जाती हूँ। धूप आजकल बहुत अच्छी हो रही है। इतने दिन तो धूप नहीं निकल रही थी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब थोड़ी सी धूप दिखती है ना तो मेरे को बहुत सुकून सा मिलता है कि फाइनली धूप निकलने लग गई। एक तो कपड़े सूख जाते हैं और ठंड कम लगने लग जाता है। अभी कपड़े डाल रही थी तब तक इनकी दादी आ गई थी, तो दादी के पास गया भाग के। उसके बाद आ गया मेरे पास कपड़े डालने के लिए। तो दादी बैठने को कह रही थी लेकिन छत ना गंदी हो रखी थी। इन लोगों ने ही, इनके दादा दादी एक दिन आए थे तो मूंगफली वगैरह खाई थी और बिस्किट वगैरह खाए थे ना, तो उसके रैपर वगैरह और मूंगफली के छिलके जो थे वो रखे हुए थे। फिर मैं गई झाड़ू लेके आई फटाफट कपड़े डालने के बाद, और उसके बाद छत साफ़ करूँगी। कई दिन से सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि बच्चे हैं और सुबह जल्दी हो नहीं पाता है और फिर बाद में मेरा करने का मन नहीं करता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज कर ही देती हूँ क्योंकि पहले हो नहीं पाएगा और अभी छत गंदी भी लग रही थी। कपड़े डालूंगी पहले, जब तक वो दादी के पास है बातचीत कर रहा है। कबूतर देखता है छत पे। फिर मैं लेके आई झाड़ू और झाड़ू पूरी छत पे लगाया। और काम करने के बाद तो वैसे ही बैक पेन होने लग जाता है और छत साफ़ करो ना तो और ज़्यादा पीठ में दर्द हो जाता है। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। अगर आप लोग के पास किसी के पास बैक पेन का कोई इलाज हो या कोई तरीका हो जिससे बैक पेन कम हो सके तो आप ज़रूर सजेस्ट करिए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। एक्चुअली मेरे बच्चे नॉर्मल हैं लेकिन ऐसे लगता है जैसे सी सेक्शन से हुआ हो, वैसे मेरी कमर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। पहले कुछ भी नहीं था लेकिन जब से बच्चे हुए हैं ना बैक पेन काफ़ी रहता है। एकदम से लेट के उठ नहीं पाती हूँ, काफ़ी टाइम मुझे बैठना पड़ता है। उसके बाद मेरी बॉडी नॉर्मल होती है और उसके बाद फिर जब मैं काम करती हूँ झुक के थोड़ा सा भी, जैसे अभी झाड़ू लगाया झुक के, या फिर कपड़े हम लोग निकालते हैं पानी से तो झुक के निकालते हैं, तो फिर मेरे कमर में दर्द होने लग जाता है। इसका कोई इलाज ही नहीं है, मुझे तो आज तक मिला नहीं। अगर किसी के पास हो तो ज़रूर बताना आप लोग। झाड़ू तो जब मैंने छत पे लगा ही दिया, फिर मैं जीने पे यानी स्टेयर्स पे भी लगाने लग गई थी क्योंकि इस पर भी थोड़ा बहुत गंदा था। अब लगा ही रही हूँ तो लगा ही लेती हूँ। जीना पूरा साफ़ करने के बाद काम ख़त्म था। फिर जीना झाड़ू लगाया तो मुझे ऐसा गंदा गंदा सा लगने लग गया कि मुँह पे हाथ पे फिर मिट्टी मिट्टी धूल धूल हो गए। तो मैं नीचे गई झाड़ू लगाने के बाद। उसके बाद मैंने फेस वॉश किया, हाथ धोए अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं अगला काम करने में जुट गई। काम कभी ख़त्म नहीं होते, लगातार करने पड़ते हैं। और अच्छी बात है हमारा शरीर स्वस्थ है इसीलिए हम काम कर पा रहे हैं। और काम करना भी किसी किसी के नसीब में होता है। भगवान हर किसी के नसीब में काम दें। उसके बाद थोड़ी देर बाद आराध्या को लेने जाने का टाइम हो गया था, काम करने वाली मैं फटाफट गई लेने। तो घर आने के बाद देखिए इनकी हालत क्या है। जो साफ़ सफाई है वो थोड़ी देर के लिए ही रहता है। उसके बाद मैं खाना बना के लेके आई और फटाफट मैंने खा लिया था और ये अभी धीरे धीरे खा रहे थे। तब तक मैं फटाफट कपड़े समेटने लग गई थी क्योंकि इसके बाद बच्चे आएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो जितना काम हो सकता है मैं कर दे रही हूँ ताकि फिर शाम को फ्री हो जाऊँ। ये दोनों खा रहे हैं और मैं कपड़े समेट रही हूँ रखने के लिए। कपड़े समेट लेंगे और इनकी शरारतें जारी हैं। और मैं कपड़े बेड के दराज में ही रखती हूँ क्योंकि मेरे पास अलमीरा नहीं है और इधर उधर बिखरे बिखरे से मेरे को अच्छे नहीं लगते। तो दराज में रहते हैं तो कम से कम अंदर ही तो रहते हैं, दिखते नहीं हैं और फैला फैला सा नहीं लगता है, इसलिए मैंने अंदर करके रखे हुए हैं।
उसके बाद जो मैंने पर्दा उतारा था वो मैं पर्दा भी टांग दूँगी, क्योंकि अभी टाइम था बच्चों के आने में और मैं चाहती थी कि फटाफट ये भी काम हो जाए। तो पर्दा टांग देंगे। सबसे पहले इसकी जो रस्सी है उसमें घुसाऊंगी और फिर चेयर लेके आके इसको टांग दूँगी। और ये रो रहा था कि मुझे क्यों नहीं उतारा, मुझे क्यों नहीं दे रहा है। और स्टैंड के लिए ज़्यादातर रो रहा था, क्योंकि इसको दिख रहा था कि स्टैंड लगा हुआ है, मम्मी स्टैंड लगा रही है लेकिन दे नहीं रही। देखिए जनाब कैसे बैठे हैं, पैर लटका के बड़ों के जैसे। अभी चेयर रख के आऊँगी और इनको गोद में लूँगी और उसके बाद टाइम हो जाएगा ट्यूशन पढ़ाने का। तो मुझे ट्यूशन पढ़ाना है। ये क्लिप है ट्यूशन पढ़ाने के बाद खाएगा, कौन खाएगा? तो ये है तिलवा, जो हमारे तरफ बोलते हैं, लेकिन इसको परमल भी बोलते हैं। तो वो खाने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने की पूजा और फिर मैं बाबू को लेके गई बाहर, क्योंकि ये बाहर कर रहा था। तो राधा बाहर खेल रही थी और अभी अंधेरा हो चुका था, तो मैं उसको बोल रही थी कि चलो अब अंदर चलो, बहुत खेल लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए और हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।